नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नए नोटिफिकेशन, एक नए एडवर्टाइजमेंट के तहत मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट की जानकारी देना चाहूँगा जो फुल्ली वॉक इन इंटरव्यू बेस पर आधारित है। दोस्तों, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के तहत दिनांक 24 अगस्त 2023 को होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर के लिए कुछ पोस्ट एडवर्टाइज किए गए हैं। मैं बता दूं, ये पोस्ट इंटरव्यू बेस पर भरे जाएंगे और इनका जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एमएस प्रिंसिपल सिक्योरिटी एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लिया जाएगा। और इंटरव्यू का जो टाइमिंग रहेगा आपका मॉर्निंग 9:30 AM से 11 AM तक ही रहेगा। अगर हम बात करें इसका जो इंटरव्यू का वेन्यू रहेगा, इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया है, वो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़, मेडिसिटी, सैस नगर, पंजाब, ये आपका वेन्यू रहेगा। तो इन्होंने जो टाइम है, टाइम सबके लिए कॉमन रखा है, लेकिन जो पोस्ट है, पोस्ट कई सारे हैं, तो पोस्ट का अलग अलग डेट पर इन्होंने इंटरव्यू का डेट रखा है। तो हम बहुत सारे पोस्ट हैं, लेकिन हम नर्सिंग से रिलेटेड जो पोस्ट है हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर नर्सिंग सर्विसेज, इसका जो इंटरव्यू डेट है वो 11/9/2023 को मीन्स 11 सितंबर 2023 को है। आपके पास इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। एमएससी नर्सिंग आप किसी भी स्ट्रीम में है, एमएससी नर्सिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है 2 years + 3 years, 2 years का नॉर्मल एक्सपीरियंस, उसके बाद 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीन्स 5 years का। इफ एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में आपका टोटल 5 years का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप इंटाइटल्ड हैं। प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिनके पास क्वालिफिकेशन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एडिशनल क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर पीएनआरसी रजिस्टर। आपको पीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना जरूरी है, तभी आप इस पोस्ट के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 3 है। 2 पोस्ट जो है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ के लिए है और 1 पोस्ट होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर के लिए है। तो टोटल 3 पोस्ट हैं। आप सैलरी देख सकते हैं, ऑनरेरियम आपको सैलरी मिलेगा जो 65,000 से 75,000 तक रहेगा। अच्छा खासा सैलरी है। और जिनके पास भी जितने कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है स्टाफ नर्स का है जो 12 सितंबर 2023 को है इनका इंटरव्यू। इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग विद 2 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन ए 50 bedded हॉस्पिटल। अगर आपके पास जीएनएम प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग है और उसके साथ 2 साल का आपके पास 50 bedded हॉस्पिटल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगर उसके अलावा अगर आप बीएससी और पोस्ट बीएससी नर्सिंग विद 2 years क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 bedded हॉस्पिटल, अगर आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, उसके अलावा 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है 50 बेड हॉस्पिटल में, कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और पंजाब स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होना जरूरी है। कैंडिडेट्स हु हैव डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी एंड सर्व्ड इंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाय 5 years। ऐसे कैंडिडेट्स जो जिनके पास डिप्लोमा है ऑन्कोलॉजी में और जो बॉन्ड पीरियड के तहत सर्विस अपना की है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं मेन इन्होंने रखा है। इसके लिए जो एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो टोटल 25 पोस्ट है जो कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ के लिए है। तो टोटल पोस्ट 25 होमी न्यू चंडीगढ़ के लिए ही है और इसके लिए जो पेमेंट है ये 29,000 आपको पर मंथ पेमेंट मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स आप इसके लिए आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इतनी ही पोस्ट हैं। आप देख सकते हैं इनका नोटिफिकेशन 2 पेज का है, तो 2 ही पोस्ट है नर्सिंग से रिलेटेड और अच्छे खासे पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो डिजायर्ड एक्सपीरियंस है आपके पास अगर है तो आप डायरेक्ट आप जाके इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं। ऑल द पोस्ट
ऑल द एबव मेंशन्ड पोस्ट आर प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस थ्रू थर्ड पार्टी। मैंने थर्ड पार्टी का नाम बताया और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। एलिजिबल कैंडिडेट्स में अटेंड द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू का जो वेन्यू है हमने बता दिया, इंटरव्यू के थ्रू आप सिलेक्शन पा सकते हैं। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग विद देम अपडेटेड रिज्यूम। आपके पास रिज्यूम होना चाहिए जो लेटेस्ट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप 3-4 कैरी कीजिए। फोटो कॉपीज, जीरोक्स कॉपी आप पैन कार्ड का जीरोक्स कॉपी ले जाइए। आधार कार्ड का एक कॉपी ले जाइए। कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट्स है उसका ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी अपने साथ कैरी कीजिए। इन केस ऑफ मोर कैंडिडेट्स, अगर किसी भी पोस्ट के लिए अधिक कैंडिडेट्स की संख्या होती है तो एक रिटन टेस्ट MCQ मल्टी जो चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन बेस पे आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा जिससे कि स्क्रूटनी हो सके। अधिक बच्चे अगर आ जाते हैं तो उनमें स्क्रूटनी करके जो हायर मार्क्स गेन करते हैं उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसी दिन होगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं आप उसके लिए अप्लाई कीजिए और वहाँ पर जाके दिए हुए टाइम, दिए हुए समय पर आप इंटरव्यू फेस कीजिए। आशा करता हूँ हमारा ये इन्फॉर्मेशन, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।